हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान बढ़ गया है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर जबरदस्त हलचल है। बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता यहां मौजूद हैं। मातोश्री के बाहर अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता रवि राणा की पत्नी और अमरावती से सांसद नवनीत राणा के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल विधायक रवि राणा ने मातोश्री में हनुमान चालीसा पाठ करने की धमकी दी थी, जिससे नाराज शिव सैनिक मातोश्री के बाहर जुट गए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिव सैनिकों का कहना है कि अगर रवि राणा में हिम्मत है तो मातोश्री आकर दिखाएं। हनुमान चालीसा पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हमें मुंबई के बांद्रा स्थित मातोश्री के बाहर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये घर है मातोश्री, और बड़ी संख्या में मुंबई के अलग अलग इलाकों से शिवसैनिक यहां पर पहुंचे हैं और लगातार निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शिवसैनिकों का आरोप है कि रवि राणा जो है, उन्हें जो धमकी दी है कि वो मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसी के खिलाफ वो यहाँ पर आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विधायक रवि राणा ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तब वो खुद यहाँ पर किसी दिन आएंगे और मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रवि राणा की इसी धमकी के बाद शिवसैनिक आक्रामक है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शिवसैनिकों का कहना है कि वो इस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना समर्थन देने के लिए वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शिवसेना के एक एक कर तमाम जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और चूंकि संख्या लगातार शिवसैनिकों की बढ़ती जा रही है तो ऐसे में यहाँ पर मुंबई पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त भी है वो भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर शिवसैनिकों को लगता है कि शायद रवि राणा यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आंदोलन करने के लिए आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ शिवसैनिक है, उनसे बात करके जाने की कोशिश करते हैं। आप लोग से जाएंगे, बताइए आप लोग कहाँ से आए और क्या कहना आप लोग का? हम रवि राणा और नवनीत राणा ने जो भाष्य किया है उसके लिए जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और शिव सैनिक क्या कर सकता है ये भविष्य में रवि राणा नवनीत राणा को हम लोग दिखा के रहेंगे। आपको क्या आपत्ति है? नहीं, हमको सत्ता से शिव सैनिक को कोई लेना देना नहीं है। हमारे मातोश्री के ऊपर या साहब के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो वो उंगली का जवाब इस तरह ही दिया जाएगा। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? सिर्फ ये पब्लिसिटी पाने के लिए रवि राणा ये काम कर रहे हैं, बाकी हिम्मत होता तो आता ना सामने। हम लेडीज ही बहुत है उसके लिए। वो यहाँ पर आएंगे, आ सकते हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत होती तो वो पहले ही आ जाता। कहना है कि रवि राणा अगर यहाँ पर आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं तो उसका वो विरोध करेंगे। आप पूरा परिसर देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों से जो है शिवसैनिक यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वो मातोश्री की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको दूसरा हिस्सा दिखाऊं, देखिए ये मातोश्री है, मातोश्री का मुख्य गेट है। इस मुख्य गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस समय उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन एहतियात बरतते हुए मुंबई पुलिस ने तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी है। मातोश्री के बाहर शिवसेना के कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी जमा हुए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। मुंबई के बहरामपाड़ा से भी कई सारे शिवसैनिक मातोश्री के बाहर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहां से आए हैं और क्या कहना है? बांद्रा ईस्ट बहरामपाड़ा से। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम जो टोपी लगा के आए हुए सब उपास फास्टिंग रोज़ा रख के आए हैं। ये हमारे उद्धव साहब की मोहब्बत में के कहा था कि वो क्या रवि राणा जो बोला था, उसने जो बीजेपी का दलाल के बोला था इधर बंगले पे मातोश्री पे आएगा उद्धव साहब के हमारे, तू आएगा तो तेरे को छोड़ देंगे क्या बेटा हम लोग। ये पूरे मुसलमान जो पूरा आज एक समाज हो गया, हिंदू मुस्लिम सब एक होके चल रहे हैं, तो उसमें भड़काओ भाषण मत करो। ये बीजेपी के कुछ दलाल लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाया जा रहा है आपस में। उनका कहना है कि उद्धव जी अब बदल गए हैं शिवसेना कांग्रेस के साथ आने के बाद से। जैसी पुरानी सेना थी या आज भी वैसी शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे के टाइम की शिवसेना थी और आज भी वैसी ही सेना आई है। आपका क्या कहना है, आप कहाँ से आए? मैं भी यहीं इसके बांद्रा ईस्ट से आई हूँ। वो कह रहा है कि उद्धव साहब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसको बोलना कि वो तुझे बताने की जरूरत नहीं।
और एक तरफ जहां मातोश्री के बाहर रवि राणा के खिलाफ शिव सैनिक नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं विधायक रवि राणा अमरावती के मंदिर में लाउड स्पीकर बांट रहे थे। इस दौरान रवि राणा ने सीएम उद्धव पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। रवि राणा ने उद्धव के साथी शिव सैनिकों को भी चेतावनी दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे के साथ मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही रवि राणा ने कहा कि अगर उद्धव नहीं करेंगे तो हम मातोश्री में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में 7.5 लगी है। अगर महाराष्ट्र की 7.5 मुक्त करना है तो उद्धव ठाकरे जी को मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर उनको मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए महाविकास आघाड़ी की परमिशन लेना है, सोनिया गांधी की परमिशन लेना है और वो नहीं पढ़ेंगे, अगर वो वहाँ पे हनुमान चालीसा मातोश्री पे नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हमको ये लगेगा कि हनुमान चालीसा का वो विरोध कर रहे हैं। बाला साहब के जो विचार है उन्होंने बाजू में छोड़ा है और कल कोई अलग विचारधारा में चल रहे हैं। इसलिए आने वाले परेड में हनुमान चालीसा आज अगर उद्धव ठाकरे जी ने नहीं पढ़ा, हम मातोश्री पे जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो, हम रुकेंगे नहीं। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान के विरोध में अब महाराष्ट्र में हनुमान आरती को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज ठाकरे से लेकर शिवसेना विधायक तक हनुमान आरती कर रहे हैं। राज ठाकरे के जवाब में शिवसेना भी हनुमान जी की महाआरती कर रही है। अब से कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने दादर के एक मंदिर में हनुमान जी की आरती की। कुछ देर बाद दादर में ही शिवसेना विधायक सदा सरवनकर गोल मंदिर के नाम से मशहूर मंदिर में हनुमान आरती करेंगे। वहीं अमरावती में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान जी की आरती की है। उससे पहले सांसद नवनीत राणा की पति और विधायक रवि राणा ने मंदिरों में लाउड स्पीकर बांटे हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के ने मंदिरों के साथ ही लोगों को लाउड स्पीकर बांटे हैं। साथ ही हनुमान मंदिर में नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। नवनीत राणा ने कहा कि वो पिछले 11 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये उन्होंने राज ठाकरे से प्रेरित होकर नहीं किया। राज ठाकरे जी की जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में, पर ये बात ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कहा है करके हुआ है। वो आज जाके, मैं तो 11 सालों से जब से अमरावती आई हूँ, सामूहिक हम हनुमान चालीसा करते हैं, रविनगर हमारे क्षेत्र में है, तो वो आज कह रहे हैं। उनके बोलने पे हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो आस्था हमारे धर्म के प्रचार प्रसार करने में, हम वो आस्था के द्वारा पिछले इतने सालों से, और सिर्फ सामूहिक जगहों पे नहीं, हम अपने घर पे भी करते हैं, उसमें आस्था भी रखते हैं, उनके ऊपर विचारों पे चलते भी हैं। तो ये किसी के बोलने पे नहीं, ये हमारी आस्था। उन पे आज पॉलिटिकल लाइन उन्होंने ली होगी, पर यह हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये हमारी पीढ़ी और हमारा धर्म भी सिखाता है। और आज जिस तरीके से आप भोंगे देख रहे हैं, जिस तरीके से ये भोंगे देख रहे हैं, ये भोंगे उसका ही एक कारण है कि अगर एक जगह है तो दूसरी जगह ज़रूर होना चाहिए। और हमने खुद आह्वान किया हमारे लोगों को कि आप जहाँ जिस मंदिर में ये भोंगे नहीं हैं, वो भोंगों के लिए मुझे अप्लाई कीजिए। अमरावती में भी और अमरावती के बाहर भी हम भोंगे आपको प्रोवाइड करेंगे। और अपने धर्म प्रचार होना चाहिए। अगर आज हनुमान चालीसा हो रहा है तो हर घर तक, हर दिल तक, हर दिमाग तक और हर भावना तक ये हनुमान चालीसा पहुंचना चाहिए, ये उद्देश्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।